नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं नदी परियोजनाएं। नदी परियोजनाएं का मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई करना, पेयजल की आपूर्ति करना, औद्योगिक जल की आपूर्ति करना, बिजली उत्पादन करना तथा बाढ़ से नियंत्रण करना। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स। परियोजनाएं बेसिकली बांध होते हैं और बांध के पानी को जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है वह कहलाता है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीन प्रकार की परियोजनाएं होती है। पहला होता है बृहद परियोजनाएं, बृहद परियोजना, मेजर प्रोजेक्ट। बृहद परियोजना, मेजर प्रोजेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, बृहद परियोजनाएं या मेजर प्रोजेक्ट्स, इसका अर्थ होता है जब किसी परियोजना के द्वारा 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाता है तो इन्हें कहा जाता है बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हें कहा जाता है बृहद परियोजनाएं। अर्थात 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं। 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाली, 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, ये कहलाती है बृहद परियोजनाएं। वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कुल बृहद परियोजनाएं हैं 8 और निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं हैं 4। निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं हैं 4। दूसरा पकड़ना है मध्यम परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं। मीडियम प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, मध्यम परियोजनाएं, मीडियम प्रोजेक्ट्स, ऐसी कोई भी परियोजना जिसके द्वारा 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाली, अर्थात 2,000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, अर्थात जिनके द्वारा 2,000 से लेकर 10,000 के बीच भूमि को सिंचित किया जाए, ये परियोजना कहलाती है मध्यम परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कुल मध्यम परियोजनाएं हैं निर्मित 37 और एक है निर्माणाधीन। तीसरा देखते हैं लघु परियोजनाएं, मिनी प्रोजेक्ट्स। लघु परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं, मिनी प्रोजेक्ट्स। लघु परियोजनाएं, मिनी प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचित वाले, कम सिंचित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, ये कहलाते हैं मिनी प्रोजेक्ट्स, ये कहलाते हैं मिनी प्रोजेक्ट। इनकी कुल संख्या है वर्तमान में 2395 और निर्माणाधीन है 369 परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं निर्माणाधीन है।
इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त देखते हैं एनीकट या स्टॉप डैम। एनीकट या स्टॉप डैम, इनका मुख्य उद्देश्य होता है पानी को रोकना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हें हम कह सकते हैं लघु बांध, अति लघु बांध, एनीकट या स्टॉप डैम। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एनीकट निर्मित है 718 और 145 निर्माणाधीन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बृहद परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं, बृहद परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं। बृहद परियोजना इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 8, 4 निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजनाएं इनकी संख्या है 37, 1 निर्माणाधीन है। लघु परियोजनाएं इनकी संख्या है 2395, 369 निर्माणाधीन है। एनीकट या स्टॉप डैम इनकी संख्या है 718 और 145 निर्माणाधीन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ के 8 निर्मित परियोजनाएं, बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 8 बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 8 बृहद परियोजनाएं। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 8 बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग और रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, सुकमा बस्तर कोंडागांव, दंतेवाड़ा बीजापुर, कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद। ये पकड़ना है। पेंड्रा बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं 8 बृहद परियोजनाएं, बृहद परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में कुल 8 बृहद परियोजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 8 बृहद परियोजनाएं हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ना है कटघोरा में हसदेव नदी पर, कटघोरा में हसदेव नदी में पकड़ना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। कटघोरा में हसदेव नदी में पकड़ना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कटघोरा में हसदेव नदी में है मिनी माता, यह है दोस्तों कटघोरा। कटघोरा के बांगो गांव में हसदेव नदी में स्थित है मिनी माता, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। नदी का नाम है हसदेव, गांव का नाम है बांगो, इसलिए इसका नाम रखा गया है हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1967 में। 1967 में कटघोरा के बांगो गांव में बनाया गया है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। यहां से प्रति वर्ष 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, अर्थात यह एक जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ की बृहद परियोजनाओं में से एक है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों मुंगेली, यह आपका है बिलासपुर।
बिलासपुर के रतनपुर में खारंग नदी में स्थित है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना, यह है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर के रतनपुर में स्थित है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। यह खारंग नदी पर स्थित है। यह खारंग नदी पर स्थित है और मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी पर स्थित है। यह है दोस्तों हसदेव नदी पर स्थित है। रतनपुर में खारंग नदी में स्थित है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1931 में। आगे बढ़ते हैं, यह पकड़ना है मुंगेली जिला। मुंगेली के लोरमी तहसील में स्थित है मनियारी नदी। यह है लोरमी तहसील में मनियारी नदी पर स्थित है। मुंगेली के लोरमी तहसील मनियारी नदी पर स्थित है राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1930 में। मुंगेली के लोरमी तहसील मनियारी नदी पर स्थित है राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1930 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बलौदा बाजार के कसडोल में जोंक नदी पर स्थित है। बलौदा बाजार के कसडोल में जोंक नदी पर स्थित है जोंक व्यापवर्तन परियोजना। कसडोल जोंक नदी पर स्थित है जोंक व्यापवर्तन परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 2005। यह आपका है जोंक व्यापवर्तन परियोजना या जोंक डाइवर्शन प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना हुई है 2005 में। आगे बढ़ते हैं, यह पकड़ना है महासमुंद में खास महासमुंद में पकड़ना है कोडार नदी पर। यह है महासमुंद में कोडार नदी पर स्थित है शहीद वीर नारायण सिंह। ये आपका है शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। ये आपका है शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। ध्यान दीजिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1999 में। ध्यान दीजिएगा, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये पकड़ते हैं आपका गरियाबंद जिले में, यहां पर बिंद्रा नवागढ़ में स्थित है पैरी नदी पर स्थित है सीकासार पैरी परियोजना। यह आपका है बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद बिंद्रा नवागढ़ में स्थित है पैरी नदी पर। यह है दोस्तों पैरी नदी पर
सीकासार पैरी परियोजना या सिर्फ पैरी परियोजना। गांव का नाम है सीकासार, इसलिए इसे कहा जाता है सीकासार पैरी परियोजना। ये आपका है सीकासार पैरी परियोजना, सीकासार पैरी परियोजना। पैरी नदी बिंद्रा नवागढ़ में स्थित है सीकासार पैरी परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1999। यहां से प्रति वर्ष 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहां से प्रति वर्ष 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात यह एक जल विद्युत परियोजना है। यह एक जल विद्युत परियोजना है। आगे देखते हैं, यह है बालोद जिला। बालोद जिला में, खास बालोद जिला में तांदुला नदी पर बना हुआ है। बालोद जिला के खास बालोद में तांदुला नदी पर बना हुआ है तांदुला जलाशय परियोजना। तांदुला नदी पर बना हुआ है, खास बालोद में तांदुला नदी पर बना हुआ है तांदुला जलाशय परियोजना। तांदुला जलाशय परियोजना, यह है तांदुला जलाशय परियोजना। इसकी स्थापना हुई है 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। खास बालोद में तांदुला नदी पर स्थित है तांदुला जलाशय परियोजना। तांदुला जलाशय परियोजना। इसके बाद देखते हैं 8वां बृहद परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है पंडित गंगरेल गांव में, महानदी पर गंगरेल गांव में पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। जस्ट इसके थोड़ा सा आगे है, यह पकड़ना है रुद्री गांव में रुद्री बैराज। रुद्री बैराज यहां पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मनियारी नदी, यहां पर दोस्तों यहां पर है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी, सिलियारी नदी पर स्थित है मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध परियोजना, जिसका वर्तमान में नाम रखा गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडम सिल्ली बांध परियोजना। तो इसका वर्तमान नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इनका नाम रखा गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध परियोजना, जो कि सिलियारी नदी पर स्थित है। यह है सिलियारी नदी पर स्थित। और यहां पकड़ना है महानदी पर स्थित है दूधवा परियोजना। सरोना में महानदी पर स्थित है दूधवा परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है महानदी, यहां से ऐसे आ रही है दोस्तों महानदी। महानदी पर यहां पर पकड़ना है, ये है पहला महानदी पर, ये पहला पकड़ना है आपका रुद्री बैराज। ये आपका है रुद्री बैराज। रुद्री बैराज, रुद्री बैराज की स्थापना हुई है 1915 में। महानदी पर स्थित है। महानदी पर यह स्थित है, महानदी पर यह स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, यह है दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। गंगरेल सागर परियोजना, इसकी स्थापना हुई है 1979 में और यहां से 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, 120 मेगावाट। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है सीकासार पैरी परियोजना, 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। ध्यान दीजिएगा, तो यह है आपका पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, एस्टैब्लिश्ड इन 1979, 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये दोनों महानदी पर है, ये भी महानदी पर स्थित है दूधवा परियोजना। महानदी पर स्थित है दूधवा परियोजना। दूधवा परियोजना, दूधवा परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1963
3 दुधवा परियोजना। यह है दोस्तों दुधवा परियोजना, इसकी स्थापना हुई है 1963। तो महानदी में 3 परियोजना, दुधवा परियोजना 1963, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना 1979, रुद्री बैराज 1915। ये तीनों की तीनों स्थित है महानदी पर। और ये पकड़ना है सिलियारी नदी पर, ये आपका पकड़ना है सिलियारी नदी पर, ये पकड़ना है सिलियारी नदी पर पकड़ना है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल स्वतंत्रता सेनानी है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली या मुरुम सिल्ली, मॉडर्न सिल्ली परियोजना, बांध परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1923 में, इसकी भी स्थापना हुई है 1923 में। तो यहां पर इन 4 परियोजनाओं को ध्यान दीजिएगा, इन 4 परियोजनाओं को, जिसमें से पंडित रविशंकर शुक्ल अपने आप में भी एक बृहद परियोजना है, लेकिन इन 4 परियोजनाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महानदी जलाशय परियोजना समूह, जिसकी स्थापना हुई है 2010 में। 2010 से इन 4 परियोजनाओं को एक कॉमन परियोजना का नाम से जाना जाता है। रुद्री बैराज परियोजना, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, सिलियारी नदी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना, और महानदी में स्थित है दुधवा परियोजना। इन 4 परियोजनाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महानदी जलाशय परियोजना समूह, जिसकी स्थापना हुई है 2010 में, जिसकी स्थापना हुई है 2010 में। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 8 बृहद परियोजनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला कटघोरा के बांगो गांव में हसदो नदी पर मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, जहां से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, इसकी स्थापना हुई है 1967। लोरमी मनियारी नदी पर स्थित है राजीव गांधी खुड़िया मनियारी परियोजना 1930। यह आपका पकड़ना है रतनपुर में खारंग नदी पर संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना 1931। कसडोल में जोंक नदी पर है जोंक डायवर्शन प्रोजेक्ट, जोंक व्यापवर्तन परियोजना 2005। व्यापवर्तन या डायवर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है नदी की दिशा को चेंज करना। महासमुंद में कोडार नदी पर स्थित है शहीद बीर नारायण सिंह कोडार परियोजना 1999। बिंद्रा नवागढ़ पैरी नदी पर स्थित है सीकासार पैरी परियोजना 1999, 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बालोद में तांदुला नदी पर स्थित है तांदुला जलाशय परियोजना 1923। ये 4 परियोजनाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महानदी जलाशय परियोजना समूह 2010, जिसमें सम्मिलित है रुद्री बैराज 1915, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना 1979, 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सिलियारी नदी पर स्थित है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडर्न सिल्ली बांध परियोजना। दुधवा परियोजना स्थित है महानदी में स्थित है दुधवा परियोजना 1963। ये 4 परियोजनाओं को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महानदी जलाशय परियोजना समूह 2010। तो ये है छत्तीसगढ़ की 8 बृहद। अब हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। कौन कौन से छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ के 4
निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। यह आपका पकड़ना है बस्तर, मिडिल पोर्शन में है आपका दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा। यह आपका पकड़ना है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, यह है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उदयपुर तहसील में रिहंद नदी पर स्थित है। उदयपुर तहसील, सरगुजा के उदयपुर तहसील रिहंद नदी पर स्थित निर्माणाधीन है रेहार या रिहंद परियोजना। रेहार या रिहंद परियोजना, रेहार या रिहंद परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका नाम है रेहार या रिहंद परियोजना। रेहार या रिहंद परियोजना, रेहार या रिहंद परियोजना, रेहार या रिहंद परियोजना, रेहार या रिहंद परियोजना। जिस दिन यह कंप्लीट हो जाएगा, यहां से 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। उदयपुर तहसील में रेहार या रिहंद परियोजना। अगला पकड़ना है बिलासपुर के कोंटा में। यह है बिलासपुर के कोंटा में अरपा नदी पर, बिलासपुर के कोटा में अरपा नदी पर निर्माणाधीन है अरपा भैंसाझर परियोजना। अरपा भैंसाझर परियोजना, गांव का नाम है भैंसाझर, इसलिए इसका कहा जाता है अरपा भैंसाझर परियोजना या सिर्फ भैंसाझर परियोजना। अरपा भैंसाझर परियोजना, यह है अरपा भैंसाझर परियोजना। अगला पकड़ते हैं, यह आपका है रायगढ़। रायगढ़ में केलो नदी पर, यह आपका है रायगढ़। रायगढ़ में केलो नदी पर निर्माणाधीन है वर्ष 2008 से अब तक कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना। कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना। कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना। रायगढ़ केलो नदी पर निर्माणाधीन है कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना। कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना। यहां पर दंतेवाड़ा में बारसूर में निर्माणाधीन है इंद्रावती नदी के तट पर, इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना। इंद्रावती नदी पर बारसूर में निर्माणाधीन है बोध घाट परियोजना। बारसूर में निर्माणाधीन है बोध घाट परियोजना। यह आपका है बोध घाट परियोजना। यहां जब इसका निर्माण हो जाएगा, ये यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। यह आपका है बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर बारसूर में निर्माणाधीन है बोध घाट परियोजना। यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो ये हमने डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ के 4 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं। पहला है उदयपुर सरगुजा रिहंद नदी पर रेहार या रिहंद परियोजना। 96 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा भविष्य में।
कोटा अरपा नदी पर अरपा भैंसाझर परियोजना, केलो रायगढ़ में कुंवर दिलीप सिंह जुदेव केलो परियोजना, इंद्रावती नदी बारसूर में बोधघाट परियोजना 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। अब हम देखने जा रहे हैं किस परियोजना से किस जिले को लाभ होगा, अर्थात किन परियोजनाओं से किन जिलों को जल का लाभ होगा, अर्थात सिंचाई का लाभ होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं किस परियोजना से किन किन जिलों में खेतों को सिंचित किया जाएगा, अर्थात परियोजना व उनसे लाभान्वित जिले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं ये 4 निर्माणाधीन परियोजना के साथ साथ ये पकड़ना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से लाभान्वित जिला है, पहला तो कोरबा और दूसरा है जांजगीर चांपा। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से लाभान्वित जिला है कोरबा और जांजगीर चांपा। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से 2 जिले लाभान्वित है, पहला कोरबा और जांजगीर चांपा। अर्थात मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के जल से 2 जिले के खेतों को सिंचित किया जाएगा, पहला है कोरबा और दूसरा है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं केलो परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, पहला तो रायगढ़ और दूसरा है आपका जांजगीर चांपा। रायगढ़ और जांजगीर चांपा। कुंवर दिलीप सिंह जुदेव केलो परियोजना से सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं या लाभान्वित जिले हैं रायगढ़ और जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। इसके बाद देखते हैं भैंसाझर परियोजना से सिंचित जिला सिर्फ और सिर्फ है आपका बिलासपुर, इसलिए मैंने इसको सिर्फ सर्कल कर दिया जिससे ये पता चल जाएगा कि इससे सिर्फ लाभान्वित है आपका बिलासपुर। इसी प्रकार से रिहार या रिहंद परियोजना से लाभान्वित जिला है सिर्फ और सिर्फ सरगुजा। यहां पर बोधघाट परियोजना से सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित जिला है आपका दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा। आगे ये पकड़ना है तांदुला नदी पर बालोद में है तांदुला जलाशय परियोजना। यह आपका है तांदुला जलाशय परियोजना। यह है दोस्तों तांदुला जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, अर्थात इसके पानी से 3 जिलों को सिंचित किया जाता है। पहला है आपका खुद बालोद, दूसरा दुर्ग और तीसरा है दोस्तों बेमेतरा। अर्थात इससे 3 जिले लाभान्वित है। तांदुला जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिले हैं पहला बालोद, दूसरा दुर्ग, तीसरा आपका बेमेतरा। ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने पढ़ा अभी पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। यह है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। सबसे पहला आपका खुद धमतरी, दूसरा बालोद, तीसरा रायपुर और चौथा है बलौदा बाजार। ये इस प्रकार से उल्टा एल शेप दर्शा रहा है कि 4 जिले बालोद, धमतरी, रायपुर और बलौदा बाजार लाभान्वित है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना से। यह आपका है दूधवा परियोजना। दूधवा परियोजना से सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित है
कांकेर जिला। दूधवा परियोजना, यह आपका है दूधवा परियोजना। दूधवा परियोजना से सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित है आपका कांकेर जिला। यहां देखते हैं दोस्तों, ये आपका है, यहां पर है सोंढूर परियोजना। ये आपका है सोंढूर परियोजना, महानदी पर स्थित है सोंढूर परियोजना। ये सोंढूर नदी पर स्थित है सोंढूर परियोजना। सोंढूर नदी पर, महानदी की सहायक नदी। सोंढूर नदी वास्तव में पैरी नदी की सहायक नदी है, और पैरी है जो कि महानदी की सहायक नदी है। सोंढूर नदी पर स्थित है सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना, इसकी स्थापना हुई है 1989 में। इससे लाभान्वित जिला है आपका खुद धमतरी और दूसरा है गरियाबंद। वहीं पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है सीकासार पैरी परियोजना। सीकासार पैरी परियोजना, इसकी स्थापना हुई है 1999। इससे लाभान्वित जिला है एक तो पहला गरियाबंद और दूसरा है आपका धमतरी। अर्थात सोंढूर से आपका धमतरी और गरियाबंद, सीकासार से भी आपका सोंढूर परियोजना से धमतरी और गरियाबंद, और सीकासार पैरी परियोजना से भी धमतरी और गरियाबंद लाभान्वित जिले हैं, अर्थात इनसे सिंचाई की जाती है। इसके बाद पकड़ते हैं, ये आपका है, यहां पर है जोंक व्यापर्तन परियोजना। ये आपका है जोंक व्यापर्तन परियोजना। ये है शहीद बी नारायण सिंह कोडार परियोजना। इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जिले लाभान्वित है, अर्थात ये आपका पकड़ना है, ये है जोंक व्यापर्तन परियोजना। कसडोल में जोंक व्यापवर्तन परियोजना, इससे लाभान्वित जिला सिर्फ और सिर्फ है बलौदा बाजार। जबकि महासमुंद में स्थित है शहीद बी नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना, इसे सिर्फ और सिर्फ महासमुंद जिला ही लाभान्वित है। महासमुंद जिला ही लाभान्वित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह आपका पकड़ना है रेहार या रिहंद परियोजना, इससे सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिला लाभान्वित है। यह पकड़ना है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, इससे सिर्फ और सिर्फ इससे दो जिले लाभान्वित है, एक आपका कोरबा, दूसरा आपका जांजगीर चांपा। कुंवर दिलीप सिंह जूदेव केलो परियोजना से रायगढ़ और जांजगीर चांपा लाभान्वित है। अरपा भैंसाझर परियोजना से बिलासपुर जिला लाभान्वित है। तांदुला जलाशय परियोजना से आपका बालोद दुर्ग और बेमेतरा लाभान्वित है। दूधवा परियोजना से सिर्फ और सिर्फ कांकेर लाभान्वित है। पंडित रविशंकर शुक्ल गंगोत्री सागर परियोजना से बालोद, धमतरी, रायपुर और बलौदा बाजार लाभान्वित है, अर्थात सिंचाई की जाएगी। जोंक व्यापर्तन परियोजना से सिर्फ और सिर्फ बलौदा बाजार। शहीद बी नारायण सिंह कोडार परियोजना से सिर्फ और सिर्फ महासमुंद। सोंढूर परियोजना, सोंढूर नदी पर स्थित सोंढूर परियोजना 1989 में इसकी स्थापना हुई है, इससे धमतरी और गरियाबंद। जबकि सीकासार पैरी परियोजना पैरी नदी पर स्थित है बिंद्रानवागढ़ में, 1999 में इसकी स्थापना हुई, इससे गरियाबंद और धमतरी। इंद्रावती नदी पर है बोध घाट परियोजना, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके दंतेवाड़ा जिले लाभान्वित है, अर्थात इसे सिंचाई की जाती है। यहां पर है लोरमी में मनियारी नदी पर राजीव गांधी खोड़िया मनियारी परियोजना। खोड़िया मनियारी नदी पर स्थित है खुड़िया गांव में खोड़िया मनियारी परियोजना। इससे लाभान्वित जिला है सिर्फ और सिर्फ आपका मुंगेली जिला। जबकि आगे पकड़ते हैं, यहां पर स्थित है रतनपुर में खारंग नदी पर स्थित है, रतनपुर में खारंग नदी पर स्थित है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। इससे सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित जिला है आपका बिलासपुर, इसलिए मैंने यहां सर्कल कर दिया। यह है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। यह आपका है संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। खूंटा घाट, संजय गांधी खूंटा घाट परियोजना। इससे सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर जिला ही लाभान्वित है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया परियोजना व उनसे लाभान्वित जिले। लाभान्वित जिले का तात्पर्य है कि किस जिले में उस परियोजना के द्वारा सिंचाई
की जा रही है, तो ये कहलाते हैं लाभान्वित जिले। तो यहां पर हमने डिस्कस किया, यहां पर है राजीव गांधी खुड़िया मनरेगा परियोजना से लाभान्वित जिला है आपका मुंगेली, जबकि संजय गांधी खूंटाघाट परियोजना से लाभान्वित जिला है सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर। तो ये है लाभान्वित जिले।